हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अदिश गुणनफल हमने पूरा पढ़ लिया था और अब अपना जो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट टॉपिक बचा है सदिश गुणनफल। तो आज अपन देखते हैं सदिश गुणनफल क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, वो अपन देखते हैं सदिश गुणनफल। ये अपनी इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। तो देखो साथ साथ में अपना अदिश गुणनफल वगैरह की प्रॉपर्टी भी देखेंगे और एक तरफ हम क्या देखेंगे, सदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल एक साथ रिवाइज कर देता हूँ इस साइड में। अदिश गुणनफल में क्या था कि दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, वो क्या था, अदिश गुणनफल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, वो एक सदिश राशि प्राप्त होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल। यानी जो हमें इसका परिणाम मिलता है उसके आधार पर ये प्रकार है कि जहाँ अदिश गुणनफल मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश गुणनफल। और अगर दो सदिशों का गुणा करने से अगर हमें सदिश ही मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सदिश गुणनफल। इसको हम किससे दर्शाते हैं, बिंदु से। जैसे ए डॉट बी किससे दर्शाते हैं अपन, बिंदु से, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट। इसको हम दर्शाते हैं किससे, वज्र गुणन से। किससे दर्शाते हैं अपन, वज्र गुणन से, इसलिए इसको कहा जाता है वज्र गुणन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। यानी इसको हम दर्शाते हैं वज्र गुणन से, इसलिए इसको कहा जाता है वज्र गुणन कहा जाता है। अब ए डॉट बी क्या होता था, अपन ने देखा था ए डॉट बी क्या होता है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा। क्या होता है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है कि ए और बी के मध्य का कोण। और यहाँ पे जो ए क्रॉस बी होता है, वैसे 11वीं की फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है, गुणा कैसे किया जाता है वो भी आपने पढ़ रखा है सारणी की सहायता से। फिर एक बार देख लो, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप। तो ये होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल और ये होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यानी ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप। यहाँ भी जो थीटा है वो क्या है, ए और बी के मध्य का कोण। जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई सदिश है, ए सदिश, और ये कोई सदिश आपके पास बी सदिश, और इनके जो मध्य का कोण ए से बी, जो मध्य का कोण है वो क्या है आपके पास, थीटा है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ तो आपको जो परिणाम प्राप्त हो रहा था वो एक अदिश राशि प्राप्त हो रही थी, तो इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जब आप ए क्रॉस भी करोगे तो आपको जो परिणाम मिलेगा वो क्या होगी, एक सदिश राशि। ठीक है, तो इस सदिश राशि की दिशा को बताने के लिए हम लगाते हैं एन कैप। और दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसका जो परिणाम आपको जो सदिश मिलता है वो हमेशा इन दोनों के लंबवत सदिश होता है। क्या होता है, इन दोनों के लंबवत सदिश। यानी जो ए क्रॉस बी आपको प्राप्त होगा, ए क्रॉस बी, वो ए के भी लंबवत होगा और वो बी के भी लंबवत होगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये ए और बी इस तल के अंदर है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो इस तल के क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, इस तल के लंबवत होगा। ये इस तरफ भी हो सकता है और इसकी डायरेक्शन उस तरफ भी हो सकती है। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी ये आपने अपने मैथ्स में, यहाँ तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने दक्षिण हाथ का नियम, अंगूठे का नियम देखा था, एक आपने स्क्रू नियम 11वीं क्लास की फिजिक्स में देखा होगा, स्क्रू नियम। जैसे अपन क्या करते हैं, स्क्रू को घुमाते हैं अपन, जैसे एंगल ए क्रॉस बी कर रहे हैं, इसका मतलब ए से बी को कर रहे हैं अपन, तो ए क्रॉस बी, इसका मतलब आप स्क्रू को ए क्रॉस बी के रूप में घुमाइए। अब ये खुलेगा, इसका मतलब ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, लंबवत तो होगी लेकिन किस तरफ होगी, इस तरफ। और यदि आप बी क्रॉस ए कर रहे हैं, यानी एंगल बी से ए की ओर है, इसका मतलब अगर आप बी को ए की तरफ घुमाओगे, इस प्रकार से घुमाओगे, तो स्क्रू बंद होगा मतलब अंदर जाएगा, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो ये आपके लिए कोई डायरेक्शन नहीं पूछेगा कभी आपसे, यहाँ पे मैथ्स के अंदर कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का ज़्यादा। तो देख लो, यहाँ पे ये है ए का परिमाण, ये बी का परिमाण, साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, इनके दोनों के मध्य का कोण। और एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है कि ए और बी के लंबवत इकाई सदिश होता है एन कैप। यानी ए क्रॉस बी जो आपको सदिश प्राप्त होता है, अभी सदिश के अंदर ए का परिमाण ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, और साइन थीटा जो है वो भी क्या है, एक अदिश ही है। तो यहाँ एन कैप से गुणा कर दोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक सदिश बन जाएगा। और इसकी डायरेक्शन जो है वो बताता है अपने को एन कैप, यानी ये किस तरफ है। तो एन कैप जो होता है वो होता है ए और बी के लंबवत इकाई सदिश। उसकी दिशा किससे होगी, स्क्रू नियम वगैरह से हम देखेंगे, बाकी हमें जरूरत यहाँ पे मैथ्स में इसकी नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अब देखो आगे। अब इसके बाद में अदिश गुणा के अंदर अपन ने क्या देखा था, अदिश गुणा की कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी कि सबसे पहला केस अपन ने क्या देखा था, केस फर्स्ट अपन ने देखा था कि यदि
यदि थीटा जो है वो किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है। यानी अगर दो सदिश समांतर हैं तो ए डॉट बी किसके बराबर आया था अपने पास भाई, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या बचेगा, सॉरी कोस जीरो का मान हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा ए का परिमाण और बी का परिमाण। यदि थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है, यदि ए और बी समांतर हैं तो उसकी शर्त क्या होती थी अपने पास, उसकी शर्त होती थी कि उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणा के बराबर। ये आपको रटना नहीं है भाई, कुछ भी नहीं याद करना है, ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। ये इस फॉर्मूले से देखो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा जो है वो इन दोनों के क्या है, मध्य का कोण। तो अगर ये मध्य का कोण है तो आप यहाँ से देख लो थीटा बराबर 0 करके। अब ये तो आप सब जानते हो कि थीटा बराबर 0 का मतलब क्या होता है कि दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर हैं। तो यहाँ से आप ये शर्त खुद निकाल सकते हैं, ये अपन सदिश में भी निकालेंगे। दूसरा अपन ने देखा था केस सेकंड कि यदि थीटा किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 90 का मतलब ए और बी परस्पर लंबवत सदिश हैं। तो अगर ए और बी परस्पर लंबवत है तो ये कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 का मान 0 होता है तो ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, वहां से अपने पास जो कंडीशन निकल के आई थी वो क्या आई थी, ए डॉट बी बराबर है 0। यानी दो सदिशों के समांतर होने की शर्त ये होती है और दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त ये होती है। अब ऐसे ही यहां पर देखो आप सदिश गुणनफल के अंदर केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 अगर होगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि यदि ए और बी क्या हो समांतर, ए तथा बी क्या हो समांतर, एक ही बात है। तो थीटा बराबर 0 होता है। आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और एन कैप, यही होता है। अगर थीटा 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 0 के बराबर। तो ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, 0 होगा। कब, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि यदि ए और बी क्या है समांतर हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0। अब जैसे आपने अदिश गुणा में देखा था कि दो सदिशों के लंबवत होने की क्या शर्त थी कि ए डॉट बी बराबर 0 होना चाहिए, वैसे ही सदिश गुणनफल में दो सदिशों के समांतर होने की क्या शर्त है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यहाँ थीटा बराबर 0 हो और चाहे थीटा बराबर क्या हो 180 डिग्री हो, एक ही बात है। अगर आप साइन 180 लोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी। केस सेकंड, यदि थीटा बराबर क्या है, बाकी ये शर्त देखो काम नहीं आएगी, और ये मैंने कहा था कि आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और ये याद रखना है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और एन कैप। इसी से आप ये निकालेंगे, याद नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। हाँ, ये कई बार प्रश्नों में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई दो सदिश आपको दे देगा, आपसे ही पूछेगा कि बताओ ये समांतर है कि नहीं है, या सिद्ध करो कि ये समांतर है। और ये लंबवत की भी ऐसे पूछा जाता है, आपने 10.3 के क्वेश्चन किए भी होंगे कि वहाँ से भी आपसे सीधे प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि दो सदिश देकर या तो उनके लंबवत होने की शर्त आपसे पूछता है, या सिद्ध कीजिए कि लंबवत है, या फिर कोई यहाँ पे जैसे किसी भी सदिश के अंदर लैम्बडा म्यू वगैरह देखकर आपसे ये पूछता है कि भाई अगर ये लंबवत हैं या यदि ये समांतर हैं तो इसकी वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। तो थीटा बराबर 90, अगर थीटा बराबर 90 होगा तो देखो यहाँ पर अपन रखेंगे तो ए क्रॉस भी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस भी बराबर हो जाएगा ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री और एन कैप। तो ए क्रॉस भी जो आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा ए का परिमाण बी का परिमाण साइन 90 का मान 1 होता है, क्या बचेगा एन कैप। और यदि ए क्रॉस बी का परिमाण आप निकालते हैं, यदि ए क्रॉस बी का आप क्या निकालते हैं परिमाण, तो दोनों पक्षों का परिमाण निकालोगे, परिमाण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास ए का परिमाण बी का परिमाण और एन का परिमाण। तो एन सदिश है वो इकाई सदिश है, इसका परिमाण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि अगर दो सदिश क्या हैं परस्पर लंबवत हैं तो ए क्रॉस बी का यानी उनके सदिश गुणनफल का जो परिमाण है वो उनके अलग अलग परिमाण के गुणा के क्या होता है बराबर होता है। मुख्यतः आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, यानी सदिश गुणनफल के अंदर तो आपको रखनी है कि उनके समांतर होने की शर्त, और अदिश गुणनफल में आपको ध्यान में रखना है उसके किसकी शर्त, लंबवत होने की शर्त। तो क्या शर्त थी, ए डॉट बी किसके बराबर होता है 0 के बराबर, और यहाँ पे क्या होता है ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो अपन ने देखी थी अदिश गुणा की कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर कि अदिश गुणा जो होता है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है, यानी ए डॉट बी जो होता है वो किसके बराबर होता है बी डॉट ए के बराबर होता है। ये भी अपन ने देखा था भाई, ए डॉट बी वो एक अदिश राशि है, अदिश की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। लेकिन ए क्रॉस जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, देखो एक तो जैसे मान लो कि ये आपके पास ए सदिश है और एक के आपके पास ए सदिश और ये आपके पास बी सदिश,
अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो एंगल लोगे आप ए से बी की ओर, तो ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी से अगर आप स्क्रू नियम से देखते हो तो देखो इस प्रकार से घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा, इसका मतलब खुलेगा, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर, यानी इसकी डायरेक्शन, भाई ए क्रॉस बी होता तो इनके लंबवत ही तो है, ए क्रॉस बी जो होता है वो ए और बी के क्या होता है, लंबवत सदिश। अब वो लंबवत सदिश इस प्रकार से भी हो सकता है और वो अंदर की ओर भी हो सकता है, तो ए क्रॉस बी है वो इस ऊपर की ओर होगा या फिर अंदर की ओर होगा, वो अपन देखेंगे स्क्रू नियम वगैरह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो एंगल जो है वो क्या है, ए से बी की ओर है, ए से बी, ए से बी, इसका मतलब खुलेगा, स्क्रू खुलेगा तो बाहर की ओर आएगा, तो डायरेक्शन होगी इस तरफ। और यदि बी क्रॉस ए आप कर रहे हो, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब एंगल कहाँ से है, ए बी से ए की ओर है, बी से ओ की ओर मतलब इस प्रकार से, तो इस प्रकार से स्क्रू बंद होगा, बंद होगा, इसका मतलब अंदर की ओर जाएगा। तो इसकी और इसकी डायरेक्शन में क्या अंतर है भाई, विपरीत डायरेक्शन है, ये क्या है, विपरीत डायरेक्शन। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो हैं वो बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी बराबर होता है किसके, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो आप ये कह सकते हो कि सदिश गुणनफल जो होता है, सदिश गुणनफल वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। तो सदिश गुणनफल जो होता है अदिश गुणनफल करता है, लेकिन सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इनका परिमाण बराबर होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, इसलिए इस डायरेक्शन के लिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर, माइनस लगाया। उसके बाद में जब आप दो सदिश समान सदिशों का अदिश गुणनफल जब हमने किया था ए डॉट ए, तो ए डॉट ए क्या आया था भाई, वही ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लगाया था अपन ने, तो ए का परिमाण, अब वापस से बी की जगह भी ए ही है, तो वापस से किसका परिमाण, ए का परिमाण, और उसके बाद में कोस थीटा, और थीटा कितना है, जब ए को ए से अदिश गुणा कर रहे हैं अपन, इसका मतलब ए और ए के मध्य का कोण, और ए और ए के मध्य का कोण क्या होगा, 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये आ गया अपने पास ही 0 डिग्री। तो क्या आया था ए डॉट ए, आपके पास क्या आया था भाई, ए डॉट ए कोस 0 का मान क्या हो गया था 1, तो क्या बचा अपने पास ए का परिमाण और ए का परिमाण, तो क्या आ गया अपने पास ए डॉट ए बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर अपन सदिश गुणनफल की बात करें तो ए क्रॉस ए क्या होगा, मैंने कहा था एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी से सभी निकल जाएंगे, सब प्रॉपर्टी सब निकल जाएंगे इससे। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का परिमाण, उसके बाद में बी का परिमाण, लेकिन बी की जगह भी क्या है यहाँ पर ए ही है, इसका मतलब वापस से ए का परिमाण। उसके बाद में साइन थीटा, तो थीटा क्या है भाई, थीटा होता है ए और बी के मध्य का कोण, लेकिन यहाँ तो ए और ए ही है, इसका मतलब ए और ए के मध्य का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये हो गया साइन 0, और इंटू में क्या आएगा एन कैप, क्या आएगा इंटू में एन कैप। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, इसका मतलब ए क्रॉस ए जो है वो कितना आ जाएगा भैया आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस ए, ये तो सॉरी ए का परिमाण, ये 0 हो गया, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो दो समान सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, यानी ए क्रॉस ए, वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर। इसी प्रकार से बी क्रॉस बी हो, सी क्रॉस सी हो, आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के, उनका सबका मान क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल आए वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। इसके बाद में आगे देखो, ए तथा बी के लंबवत सदिश क्या होगा, लंबवत सदिश। तो अभी अपन शुरू से यही चर्चा कर रहे हैं कि ए और बी के लंबवत सदिश, यानी जो दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, जो ए क्रॉस बी होता है, वो क्या होता है, जहां पर जिस तल में ए और बी स्थित होते हैं उनके क्या होता है लंबवत सदिश होता है। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, ए के भी लंबवत होता है और बी के भी क्या होता है लंबवत होता है। तो ए और बी के जो लंबवत सदिश होगा वो क्या होगा ए क्रॉस बी, यानी दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो उन दोनों के क्या होता है सदिश गुणनफल, यानी ए क्रॉस बी, ये भी तो एक सदिश ही प्राप्त होगा। तो ये जो ए क्रॉस बी जो सदिश है वो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जिस तल में ए और बी स्थित हैं इन दोनों के लंबवत कौन होगा, ए क्रॉस बी होगा। तो कई बार इस प्रश्न पे, इससे कंडीशन पे आधारित कम से कम भी आपके बहुत से प्रश्न हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना। जैसे वहाँ लंबवत पर थी, यहाँ पर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि ए और बी के लंबवत सदिश। तो अगर आपसे ये पूछे कि ए और बी के लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या निकाल देना है, ए क्रॉस
बी निकाल देना है। अभी अपन सीखेंगे कैसे निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए और बी के जो लंबवत सदिश होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी। आपको याद हो 10.1 में अपन ने किया था कि ए सदिश के अनुदिश, अनुदिश का मतलब दिशा में या उसकी ओर, ए सदिश के अनुदिश या ए सदिश की ओर या ए सदिश की तरफ इकाई सदिश क्या होगा, इकाई सदिश। इकाई सदिश बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं या मात्रक सदिश। तो उसको आप किससे लिखते हैं, कैप से। इकाई सदिश को किससे लिखा जाता है, कैप से लिखा जाता है। तो ए कैप क्या होगा कि ए सदिश के अंदर हम क्या करेंगे, उसी के परिमाण का भाग दे देंगे। तो ए के अनुदिश क्या आ जाएगा, इकाई सदिश। अब यहाँ पे प्रश्न बनते हैं दो आपके। एक तो आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी के लंबवत सदिश, मैंने इकाई सदिश नहीं बोला है। एक तो आपसे बोला जाए कि ए तथा बी के लंबवत सदिश। तो ए और बी के जो लंबवत सदिश होगा वो तो क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए तथा बी के ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश या मात्रक सदिश। भाई लंबवत सदिश पूछे, अगर ए और बी के लंबवत सदिश तो ए क्रॉस बी। अब ए और बी के लंबवत ही पूछा है, लेकिन लंबवत इकाई सदिश पूछा है, तो ये तो लंबवत सदिश है। अब की बार वही लंबवत पूछा है लेकिन इकाई सदिश पूछ लिया, तो इसको इकाई करने के लिए आप क्या करेंगे भी, इसके अंदर इसी के परिमाण का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे यहाँ पे दिया अपन ने ए के अंदर एक ही परिमाण का भाग दे दिया तो वो क्या हो गया, इकाई सदिश हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो ए क्रॉस बी है, ये तो लंबवत सदिश है, और इसमें भाग किसका दे देंगे अपन, ए क्रॉस बी का भाग दे देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश आ जाएगा। अब देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब दो चीज़ें इसमें और बच गई, एक तो सदिश गुणा करते किस प्रकार से, सारणी की सहायता से, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है वो अपन देखेंगे, और दूसरा ये काम में क्या लेंगे, इसके जो अनुप्रयोग हैं वो क्या है, जैसे इससे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार इसको देखो आप, तो देखो सदिश गुणनफल ए क्या होता है कि दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे हमें क्या प्राप्त हो, एक ही सदिश राशि प्राप्त होती है, यानी इससे जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होगा, सदिश होगा। इसको अपन कहते हैं क्या, सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल। उसके बाद में ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और एन कैप, जहां एन कैप क्या है, एन कैप है ए और भाई कैप है, इसका मतलब इकाई सदिश तो है, यह ए और बी के लंबवत इकाई सदिश है, या फिर इस तल के लंबवत क्या इकाई सदिश है। थीटा इनके क्या है, मध्य का कोण है। तो ये आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और एन कैप, और दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उन दोनों के क्या होता है, लंबवत सदिश होता है। यानी ए क्रॉस बी जो है वो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है। तो ए और बी के लंबवत है वो इस तरफ है या इस तरफ है वो इसको नहीं, मैंने आपको बताया था, कोई याद रखने की आवश्यकता आपको मैथ्स में इसकी नहीं है। अब देखो इस सदिश गुणनफल से हमने दो तीन प्रॉपर्टी देखी थी कि यदि थीटा बराबर 0 है तो आपको कोई याद नहीं रखना है, जो फॉर्मूला है उसके अंदर थीटा बराबर 0 रख दो, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर 0। और थीटा बराबर 0 का क्या मतलब होता है कि ए और बी क्या है, समांतर है, भाई इनके मध्य का कोण 0 या 180, इसका मतलब क्या है, ये समांतर है। तो दो सदिशों के समांतर होने की शर्त क्या होती है कि उनका सदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। केस सेकंड में हमने क्या देखा था कि यदि थीटा बराबर π/2 है, π/2 का मतलब यानी एक दूसरे के लंबवत सदिश है, तो लंबवत सदिश है तो यहाँ पे π/2 रख दो, π/2 रखोगे तो ये आ जाएगा। अगर इसका परिमाण निकालोगे तो ए का परिमाण है, बी का परिमाण है, एन कैप का परिमाण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो यहाँ पे अपन ये अदिश गुणा में तो है ही, सदिश गुणा में हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो उनके सदिश गुणा का जो परिमाण होगा वो उनके अलग अलग परिमाण के क्या होगा, गुणनफल के बराबर ही होगा। उसके बाद में क्या सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन करता है, बिल्कुल नहीं करता है। अदिश गुणनफल करता है, सदिश गुणनफल नहीं करता है, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, माइनस का बी क्रॉस ए होता है। उसके बाद में अगर दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल किया जाए, ये भी आपको याद नहीं रखना है भाई, अगर ए क्रॉस ए कर रहे हो इसका मतलब ए और ए के मध्य का कोण आएगा यहाँ पर, तो ए और ए के मध्य का कोण क्या होगा, 0 होगा, और 0 होगा तो ये पूरा पूरा ही क्या आ जाएगा, 0। तो ध्यान रखना कि ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, या फिर आपके पास आई क्रॉस आई, जब हम गुणा करेंगे तब देखेंगे जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इन सब का जो मान होता है वही किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि इनके मध्य का कोण क्या है, 0 होता है। उसके बाद देखो ए और बी के लंबवत सदिश, तो ए और जो सदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, उनके लंबवत सदिश ही होता है। तो ए और बी के जो लंबवत सदिश होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। और अगर लंबवत सदिश इकाई सदिश पूछ ले आपसे या मात्रक सदिश पूछ ले तो हम क्या करेंगे, इसमें इसी के परिमाण का भाग देंगे। जब ऑफलाइन क्लास होगी तो ये आपको मैं फॉर्मूला निकाल के भी बताऊंगा। अभी आप इसको सीधा ध्यान में रखो।